हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल में। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा हमारे चाइल्डहुड के बारे में बताया था, और उसमें चाइल्डहुड के जो ट्रॉमा है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये मैंने बताया था। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ इम्पॉर्टेंट आवर चाइल्डहुड इज़। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन आपके बच्चों के भी काम आएगी, यानी कि आपको अपने बच्चों को समझने में भी काम आएगी, और आप थोड़ा सा अवेयर हो पाएंगे कि लाइफ को किस तरह से जीना है। अब घर में छोटे बच्चे हर किसी के होते हैं, तो शायद आप ये चीज़ें उन पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। और समझ पाएंगे कि बच्चों की नीड क्या होती है, राइट। सो आपने बहुत टर्म सुनी होगी, इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। ये सब क्या है? ये क्या है कि जब हमारा बर्थ होता है तो बर्थ के साथ हमें बॉडी प्लस फिजिकल ब्रेन हमें मिलता है, राइट। लेकिन हमारा जो माइंड है, माइंड विच इज़ थिंकिंग पार्ट ऑफ आर इमोशनल पार्ट ऑफ आर, राइट। माइंड इज़ थिंकिंग एंड इमोशनल पार्ट जो हमारा है, वो हमारा विद एज के साथ धीरे धीरे ग्रो होता है, राइट। वो जैसे से एज बढ़ेगी वो ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, आपका स्कूलिंग, आपके फ्रेंड्स वो कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड डेवलप करेगा, राइट। और सम टाइम क्या होता है, क्योंकि देखो पेरेंट्स जो है वो किसी भी बच्चे का बुरा नहीं करते, ये तो हमें पता है, हमारे भी पेरेंट्स थे, ठीक है। कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं करते, लेकिन वो जानकर बुरा नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियस वे में पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे के लिए। आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन अगर है, तो समवेयर योर पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल। वो कैसे, वो हम अभी समझेंगे, और इस चीज़ को आप अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए, जो हमारा चाइल्डहुड है, हम कई बार सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, इसे क्या पता। उहुँ, ऐसा बहुत 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 बड़ी गलतफहमी है ये। जब बच्चा ग्रोइंग एज में है, स्पेशली 5 to 10 ईयर्स, 9 to 10 ईयर्स रख लीजिए, जब हमारा सबकॉन्शियस डेवलप हो रहा होता है, जब एक जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो क्या है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड उसमें डेवलप हो रहा है, तो इसलिए वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से, वो बहुत क्यूरियस होता है हर चीज़ को जानने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस, प्लस वो दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जैसे उसके सामने अगर एक स्नेक आ जाए, तो उसे मालूम नहीं होगा कि ये स्नेक है और इसके पास नहीं जाना है, ठीक है। वो आप अगर एक बच्चे को, जो बच्चा जिसने पहली बार स्नेक देखा है और कोई उसका पेरेंट्स उसके अराउंड नहीं है, तो वो उसके स्नेक के पास भागता चला जाएगा देखने के लिए ये क्या क्रिएचर है, उसके साथ खेलने के लिए, बिकॉज वो नहीं जानता, वो अच्छा और बुरा समथिंग कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ चलता है। फिर सपोज करो कोई पेरेंट्स आए और उसने कहा कि देखो ये स्नेक है, इसके पास नहीं जाना। अब वो बच्चा, जब वो अपनी ये बात कह दी, अब वो बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी स्नेक आएगा तो उसको वो क्या होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो बात आपने डाली थी, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक स्नेक के पास नहीं जाएगा। अब वो याद नहीं करेगा कि मुझे पेरेंट्स ने ऐसे कहा था, वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पायलट मोड, यानी कि हमारा बिहेवियर खुद ब खुद वैसा होता है, राइट। तो एक जो छोटा बच्चा रहता है, जब भी आप छोटे थे, तो वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं समझते, उनको सिर्फ ये होता है हर चीज़ को परसीव करना, राइट। अब यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं जॉब में या घर के कामों में, समथिंग हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट। तो क्या हो गया, जैसे सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, राइट। जैसे सपोज करो एक बच्चा, आपका बच्चा आया आपके पास, और सपोज करो उसकी, और या फिर मान लो कि उससे किसी ने कुछ चीज़, उसका खिलौना किसी ने छीन लिया, किसी दूसरे बच्चे ने छीन लिया है, ठीक है। तो वो जब खिलौना छीन लिया, वो बच्चा बहुत रो रहा है, जिद कर रहा है, राइट। या फिर वो रो रहा है, या फिर मान लो कि वो मार्केट में गया, है ना, मार्केट में गया और उसने कुछ खिलौना देखा, और उसको देख के वो जिद करने लग पड़ा, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। इंस्टेड आपने उसको नहीं लेके दिया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, उसको समझा दिया, घर ले आए, है ना। तो आपने क्या किया, उसको जब क्रोध आया था पहली बार लाइफ में, जब उसको पहली बार क्रोध आया था,
आपने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नहीं सिखाया कि जो क्रोध आता है उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं दी आपने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब वो इमेच्योरिटी बिहेवियर उसका हो जाएगी। इमेच्योरिटी मतलब वो हर छोटी बात पे क्या करेगा, क्रोध करेगा, क्योंकि उसको क्रोध का जो मैनेजमेंट था वो आपने नहीं सिखाया था, ठीक है। या तो आप कह देंगे कि देखो क्रोध नहीं करना है, नहीं करना चाहिए लोगों के सामने, तो उसको क्रोध आएगा तो वो उसको दबा लेगा, राइट, उसको दबा लेगा, या फिर वो सबके सामने एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं करेगा। दोनों ही सिचुएशन खराब है। अगर तो वो एक्सप्रेस करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो भी वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो उसकी आदत डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी एंड फिर वो बड़ा होके भी ऐसी हरकतें करेगा। और अगर आपने उसको कहा कि सप्रेस करो, तो वो दबाएगा। हो सकता है वो समय क्रोध ना करे, लेकिन लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा कि वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने क्रोध को दबाते अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। हमें मैनेज कैसे करना है, इंस्टेड उसको ये इन्फॉर्मेशन उसको समझाकर, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप खिलौना नहीं ले सकते या किसी ने उसका खिलौना ले लिया, तो एक वेव कि देखो उसने इसलिए ये खिलौना लिया है, और तुम अगर क्रोध कर रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, राइट। तो अब उसको डिस्ट्रैक्ट करना भी सिखाना है कि ठीक है, तुम्हें इस खिलौने से तुम्हें बहुत प्यार था, प्रेम था, चलो तुम वो छोड़ के ये खेलो, अपनी लाइफ इंजॉय करो। अगर आप उसको एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी चीज़ में इंजॉयमेंट देना नहीं सिखाते, तो बच्चा क्या होगा, फिर ज़िद्दी होता जाएगा, ठीक है। वो जीवन में वो हर चीज़ से, हर लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है उससे खुश नहीं होगा। फिर जो उसको चाहिए होगा वही उसको चाहिए है, और अगर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा उसको, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं कि बेटा अगर ये चीज़ टूट गई, ये खिलौना टूट गया, इट्स ओके, रोने से कुछ नहीं होगा, ये लो दूसरा लो, इसमें एंजॉय करो, बट खुश रहो तुम। उसको खुश रहना ही नहीं सिखाया। वो रो रहा है, उसको रोता धोता छोड़ दिया, वो गुस्सा कर रहा है, उसको गुस्सा करके छोड़ दिया, राइट। एक ये एग्जाम्पल हो गया कि बच्चा अपने परसीविंग मतलब अपना माइंड को किस तरह से क्या करता है, ग्रो करता है। अब सपोज करो एक कोई बच्चा और है जो स्कूल से आता है और उसको कहता है कि उनके फ्रेंड्स ने उसको ना चिढ़ाया, उसके लुक्स को लेके, या उसके पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए थे और उसको चिढ़ाया, और उस बच्चे ने आके अपने मम्मी को या पापा को बताया कि मुझे मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे सपोज करो उसके लुक को लेके चिढ़ा रहे हैं, उसको वो देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था या समथिंग, उसको चिढ़ा रहे हैं उसके लुक को लेके, उसके लुक को लेके, राइट। तो उसने आपको बताया, तो इंस्टेड आपने उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की बजाय आपने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कहने दो उनको, वैसे ही कहते हैं, छोड़ो। तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। बच्चे देखो, अब उसको चिढ़ाया गया, उसके अंदर वो पहली बार वो इमोशन आया है, एक मतलब गिल्ट, शेम का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, है ना। वो पहली बार इमोशन आया है, बच्चा पहली बार वो इमोशन फील कर रहा है, वो सिचुएशन अपनी पहली बार फील कर रहा है कि कोई उसको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। जब क्रिटिसाइज कर रहा है, एट दैट टाइम जब बच्चा आपको कह रहा है कि मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया है, तो एट दैट टाइम आपको ये सिखाना था कि बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसको प्रेम से बिठाइए, अपने पास बुलाइए कि देखो क्या लोग कहेंगे कि तुम सुंदर हो, तो क्या तभी तुम सुंदर होंगे, क्या तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। लुक एट द मिरर के सामने लेके जाके उसको कॉन्फिडेंस दिलवाना है। अगर मान लो उसकी पढ़ाई को लेके बुलिंग की है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कि तुम तो पढ़ना नहीं, तो ऐसे कहेंगे सब लोग पढ़ो, ये कहने के बजाय अगर आप उसको ऐसे कहो कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब कुछ, तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं तुम वो मत देखो। जब आप इस तरह से उसको समझाएंगे, तो क्योंकि आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना सिखा दिया, अब लाइफ में कभी भी क्रिटिसिज्म होगा तो वो उस चीज़ को लेके बहुत जल्दी विचलित नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, विचलित नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, लाइफ में वो हैंडल करना समझेगा क्रिटिसिज्म को। वो समझ जाएगा कि सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे, उन बातों को दिल पे लेकर नहीं चलना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह से अब देखो ना, अब उसको नहीं समझाया गया, उसको अब नहीं पता है बच्चे को कि क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करना है। अब वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको कोई कुछ कहेगा, वो दुखी होता जाएगा, किसी और लाइफ में और सिचुएशन आई क्रिटिसिज्म की, वो और परेशान हुआ, मतलब वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पा रहा। उसका वो जो माइंड का वो पार्ट था, जब वो पहली बार क्रिटिसिज्म के सामने आया था, माइंड का एक बार फिर से सुनिए, माइंड का वह पार्ट जो पहली बार क्रिटिसिज्म
को लेके सामने आया था वो तो इमेच्योर रह गया, वो पार्ट को तो समझ ही नहीं आई कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है। अब आपका बॉडी तो बढ़ गया, बॉडी साइज बढ़ गया, आपकी एज बढ़ गई, लेकिन माइंड का अभी भी वो पार्ट जिसने पहली बार क्रिटिसिज्म को फेस किया था वो तो अभी भी इमेच्योर स्टेट में है। और इसीलिए लाइफ में जब भी उसको दोबारा क्रिटिसिज्म मिलेगा तो वो पार्ट, क्योंकि क्रिटिसिज्म जिस पार्ट को मिल रहा है, माइंड का जो पार्ट, जिस पार्ट ने परसीव किया था क्रिटिसिज्म को, उसको तो पता नहीं है कि मैनेज कैसे करना है, वो तो अभी भी इमेच्योर है क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया है, राइट। तो वो बच्चा लाइफ में कभी भी जब क्रिटिसिज्म के एक्सपोजर में आएगा तो माइंड का वो पार्ट अगेन वो इमेच्योरली बिहेव करेगा, वो अगेन अंदर से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग इस तरह से बिहेव करेगा उसको, क्योंकि सिखाया नहीं गया है ये, राइट। तो इस तरह से हम लोग अगर अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे हमारे कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो ऑटो पायलट मोड में है, राइट। अब ये तो चलो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों के हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, उनको ध्यान से सुनिए, उनको ऐसे ना समझिए कि वो नहीं जानते, उनको ध्यान से सुनिए। उनकी प्रॉब्लम भी है, आपके लिए वो छोटी प्रॉब्लम है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज करो उनको किसी चींटी ने काट लिया तो आपके लिए वो नॉर्मल बात है लेकिन उसके लिए वो पेन बहुत बड़ी बात है। तो उसके हिसाब से आप सोचेंगे, तो आप जब उसके हिसाब से सोचेंगे तो उसको हैंडल करना सिखाना है कि किस चीज़ पे कैसे एक्ट करना है। अगर कोई आपको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो कैसे एक्ट करना है, कोई आपको कुछ नहीं दे रहा है तो कैसे एक्ट करना है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए तो कैसे अपने आप को एक्ट करना है, कैसे अपने आप को ठीक करना है, ये आपको सिखाना पड़ेगा। ये तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करें कि मैम हमारे साथ तो ये सब हो चुका है, अब हमारे अंदर तो ये सब चीज़ें हैं, हम कैसे ठीक करें, हम तो बच्चे नहीं होंगे अब दोबारा से। तो यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि हम भी अपने माइंड के उस पार्ट को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे ही अपने माइंड के उस पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगी कि मुझ में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा एंगर करता हूँ, एंगर का इशू है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ बिना मतलब के, मुझे कोई कुछ नहीं कहता मैं फिर भी उदास रहती हूँ, या पीपल प्लीज़र, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, बहुत पीपल प्लीज़र होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो पीपल प्लीज़र है वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो भी उनके बचपन का वो इनर चाइल्ड का पैटर्न काम कर रहा है। हम इस पे आएंगे किसी दिन कि लोग पीपल प्लीज़र क्यों होते हैं, हर बात पे यस क्यों करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हर बात पे यस करते हैं और अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो कोई समझता नहीं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो सबको ऐसे कर रही हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो दे आर कॉल्ड पीपल प्लीज़र, है ना। तो इस पे भी हम आएंगे। ये सब हमारे मतलब हमारी लाइफ में 98% जो कुछ भी हो रहा है उसका जो बेस है वो है हमारा बचपन, हमारा चाइल्डहुड जो कि बीत चुका है। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप अवेयर हो जाइए, जो आप बीत चुके हैं आपका चाइल्डहुड, उसको आप ठीक कर सकते हैं, उस ट्रॉमा को आप ठीक कर, इसी को हम कहते हैं हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा। और ये हमारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स सब लोग देते हैं अनकॉन्शियसली, मतलब वो जानकर नहीं देते। उनको भी देखो, उनका भी तो इनर चाइल्ड हर्ट है ना, उनको भी तो वो सारे ट्रॉमा है, उनको क्या पता है ना। तो आप अपने इन ट्रॉमास को ठीक कर सकते हैं बाय डूइंग सम एक्सरसाइजेस, जिनकी हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। आप बड़े हो, आप चाहे 50 साल के हैं तो भी आप अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा को ठीक करके, उसमें इमेच्योर पार्ट जो है आपके माइंड का उसको ठीक करके आप उसको मेच्योरिटी दे सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट आएगा, इमोशंस में सडन शिफ्ट आएगा। जो भी लोग इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, इमोशनल अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि जो रोना धोना ही करते हैं, नो, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो भी इमोशनली अनस्टेबल ही हैं। जो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो भी इमोशनली अनस्टेबल ही हैं। तो हमारी लाइफ में इमोशनली अनस्टेबिलिटी का जो मेन कारण है वो है हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो जैसे ही आप अपने इन पैटर्न्स को समझते हैं और चाइल्डहुड, अब जैसे एक एक वीडियो पे हम इन फ्यूचर में बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि शायद हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप खुद को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप रिकॉग्नाइज करते जाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर वे रहता है उस ट्रॉमा को ठीक करने का। इसको हम कहते हैं रीपेरेंटिंग ऑफ योर चाइल्ड, इनर चाइल्ड, राइट, कि अपने इनर चाइल्ड को फिर से मैच्योरिटी देना। जैसे आप मैच्योरिटी देते हैं आप देखते हैं आपके इमोशन में एक सडन शिफ्ट आता है
और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर और एक मैच्योर शिफ्ट आता है। आप सोसाइटी को एक डिफरेंट वे से देखने लग पड़ते हैं, राइट? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा जो चाइल्डहुड है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। जब पहली बार हमारा माइंड किसी इमोशन के टच में आता है और अगर उस समय हमने बच्चे को उस इमोशन को हैंडल करना नहीं सिखाया, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाई, तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेट होता है। और अगर आप भी लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, या आपकी लाइफ में भी कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है, तो आप बने रहिए। हम धीरे धीरे हर एक पैटर्न पे, हर एक ट्रिगर पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।